है आप सभी का एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। कल न्यूज़पेपर में जो कुछ भी खबर छापी गई थी, आवश्यक नहीं कि बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हमें देखने को मिले। न्यूज़पेपर की खबर के आधार पर दावा किया जाना कि नहीं, हमने पहले ही कहा था कॉमन मेरिट बनेगी, कहाँ तक सही है। उसी तरह से सीट वृद्धि नहीं होगी, हमने पहले ही कहा था, तो कहाँ तक ये सही है। जबकि सीट वृद्धि से ही हम सभी का फ़ायदा था। मान लीजिए हमारे में से किसी भी भाई की गुणांक बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हमारे इस जूनियर एडेड शिक्षक वृत्ति परिवार के अन्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाए, अगर सीट वृद्धि हो जाए तो वो अच्छी बात होगी, या फिर सीट वृद्धि ना हो इस पर दावा करना, या फिर इसको लेकर के बताना कि हमने पहले ही कहा था सीट वृद्धि नहीं होगी। जबकि हमें यहाँ पर हम सभी को सबके लिए यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि सीट वृद्धि अभी भी हो। नई शिक्षक भर्ती की चर्चा यहाँ पर कहाँ से आ गई? सीधी सी बात है कि ये लोग कम से कम पदों पर भर्ती करना चाहते हैं, तो एक बहाना यहाँ पर है कि नई शिक्षक भर्ती। अगर इतना ही नई शिक्षक भर्ती अगर देना होता इनको, तब तक पीआरटी में 2-3 वैकेंसीज आ चुकी होती। तो केवल यहाँ पर केवल एक बहाना आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उन सीटों को ना जोड़ना पड़े तो हम नई शिक्षक भर्ती देंगे। ये तो भर्ती आप पूरी करा नहीं पाए अभी तक है। धीरे धीरे भर्ती को 2 साल भी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। 1.5 साल से ज़्यादा समय भर्ती में हो चुका है। अब तक तो दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन आप दे चुके होते पहले ही। और किसने कहा कि आप जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में दिसंबर 2019 में नियमावली में संशोधन हुआ था। उसके बाद से किसने कहा था कि आप 2.5 साल 3 साल भर्ती में लगा दीजिए। उसके बाद से जब कोई भर्ती मैनेजमेंट कोटे से हो ही नहीं रही है, 2020 से 20 हो गया, 21 हो गया और 22 आप 31 मार्च तक ही लेकर के चले। तो जो भी सीटें खाली हो रही हैं रिटायरमेंट वाली, उन सीटों को भी आपने नहीं जोड़ा। हम सभी के साथ ये गलत हो रहा है। ये बिल्कुल भी दावा करना उचित नहीं है कि सीट वृद्धि नहीं होनी चाहिए, या फिर हमने पहले कहा था सीट वृद्धि नहीं होगी। जबकि हमें यहाँ पर सबके अपने साथियों का सहयोग करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि नहीं, सीट वृद्धि होनी चाहिए, अभी भी सीट वृद्धि हो सकती है। दूसरी बात देखिए, जब भी आप लोग सेफ गुणांक या कितना कट ऑफ सेफ हो सकता है किसी भी विषय के लिए पूछते मैं आपसे हमेशा हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ये सब सवाल बहुत मुश्किल है बता पाना। किसी को नहीं पता है हम कितने सेफ़ हैं कि सेफ़ नहीं है। दूसरी बात है कि हम साथ ही साथ दूसरी भर्तियों की तैयारी करते रहें। यहाँ पर अगर हो जाएगा तो फिर इससे अच्छी जॉब कहाँ मिलेगी? इससे अच्छे किसी ग्रेड पे में हो तो अलग बात है, नहीं तो भी हाल ही में अभी जो भर्ती परीक्षाएं, जैसे लेखपाल की परीक्षा थी, उसके बाद पीईटी का भी एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देने गए थे मजबूरी में, क्योंकि कोई भी यहाँ पर भर्ती क्लियर तो हो नहीं पा रही है और कहीं सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से, या फिर यूपी ट्रिपल एस से आने वाली भर्तियों में मौका मिले, कुछ लोग पीईटी भी देने गए होंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे अभ्यर्थी होंगे, भाई बहन होंगे, जिनका सिलेक्शन किसी न किसी भर्ती प्रोसेस में हो चुका होगा या फिर प्रोसेस चल रहा होगा। तो हमारा उन सभी लोगों से भी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अगर आप यहाँ पे जिला प्रेफरेंस ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं, काउंसलिंग नहीं कराते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दूसरे कम गुणांक वाले भाइयों बहनों को इस भर्ती में मौका मिल जाएगा। सीट वृद्धि होगी कि नहीं होगी, लेकिन उम्मीद हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, कोशिश करना नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 100, 150, 200 भी अगर भाई बहन जिनका कहीं सिलेक्शन हो गया है सेम ग्रेड पेपर या फिर उससे हायर ग्रेड पेपर, उनकी वजह से अगर किसी कम गुणांक वाले भाई को सीटें मिल जाती है तो वो सीट वृद्धि के ही समान माना जाएगा। इसके लिए हम सभी को एक मुहिम लगातार चलानी होगी और जो भी भाई इसमें सहयोग करें, हम सबको मिल करके प्रयास करना होगा। हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो भी मुहिम हमारी होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले, जितनी जल्दी हो भर्ती का शासनादेश जारी हो, भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। अभी भी हम लोग निदेशक मैम के आश्वासन को मान करके ही चल रहे हैं, और अगर निदेशक मैम का आश्वासन, अगर उनके द्वारा कहा गया कथन अगर उनका सही अगर मान लें हम लोग, तो नवंबर फर्स्ट वीक तक भर्ती का जीओ आ जाना चाहिए। कल के न्यूज़पेपर में जो भी आरक्षण को लेकर की चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर विभाग चाहेंगे 1 दिन का काम है, केवल मीटिंग करके बैठेंगे और वो लोग डिसाइड कर लेंगे किस प्रकार से क्या करना है। इसी तरह से ये तर्क कि नहीं विषयवार मेरिट में कौन मेहनत करने जाए तो कॉमन मेरिट बना देंगे, ये कौन सा तर्क होता है? न्यूज़पेपर वालों की खबर कब सही होती है कि हम उनकी खबर को लेकर के उसको हम आधार बना करके हम अभी से परेशान होना शुरू कर दें, या फिर हम ये सोचना शुरू कर दें कि कॉमन मेरिट बनने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज पर नहीं होगा। आप ये सोचिए कि सब्जेक्ट वाइज पास अभ्यर्थियों का डाटा बताया गया है, सब्जेक्ट वाइज पेपर हुआ है, न्यूज़पेपर में छापने दीजिए उनको। कह रहे हैं नोटिफिकेशन में नहीं लिखा। नोटिफिकेशन में क्यों नहीं लिखा है कि 5 विषयों के लिए अलग अलग परीक्षा करवाई जाएगी? मेरिट के बारे में नहीं लिखा गया है ना, तो मेरिट के बारे में, कॉमन मेरिट के बारे में भी नहीं लिखा गया है, तो फिर कॉमन मेरिट कैसे बन जाएगी? सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पर कॉमन मेरिट के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन भर्ती में आगे कोई नया विवाद उत्पन्न न हो,
भर्ती फिर से कोर्ट में न चली जाए, बस इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सीट वृद्धि हो, साथ ही साथ जो हमारे भाइयों का सिलेक्शन कहीं पर सेम ग्रेड पे या फिर हाई ग्रेड पे में हो चुका है, वे लोग काउंसलिंग न कराएं, ऑनलाइन प्रेफरेंस न भरें। इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश करेंगे। मैं अपने स्तर से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूँ जिनका कहीं पर सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो या फिर होने वाला हो या फिर हो चुका हो, अगर आपको लगे श्योरिटी नहीं हमारा हो जाएगा वहाँ पर, अगर आप यहाँ पर एक सीटें छोड़ देते हैं तो इस बेरोजगारी के दौर में किसी एक बेरोजगार अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाएगी, जिसके लिए आपका सदैव आभार रहेगा। तो सेफ गुणांक हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि सेफ गुणांक बताना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। किसी को नहीं पता है कि हम सेफ हैं कि नहीं हैं। ऐसे तो कहने के लिए तो कोई भी कह सकता है 75 सेफ हैं, 76 सेफ हैं, 74 सेफ हैं, 73 सेफ हैं, 78 सेफ हैं, 77 सेफ हैं, लेकिन वास्तव में कितनी मेरिट जाएगी, कितना कट ऑफ जाएगा, बिल्कुल भी बताया नहीं जा सकता है। और जिस तरह से अभी जो सीट वृद्धि को लेकर के आज सीट वृद्धि नहीं हो पाएगी, निदेशक मैम ने यह कहा था कि हमारे रिकॉर्ड में है, जबकि अधियाचन में या नोटिफिकेशन में होता है सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। और भर्ती प्रोसेस में सीटें जोड़ना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं होता है, ये पूरी तरह से संभव चीज़ें होती हैं। नहीं जोड़ना होगा तो उसके लिए 100 बहाने हैं, कोई भी बहाना बता देंगे, रिकॉर्ड में है तो अधियाचन की सीटें हैं तो नई भर्ती देने वाले हैं, सब इस तरह की बातें होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक तरह से मनोबल तोड़ने वाली चीज़ें होती हैं कि हम लोग प्रयास ही ना करें, सीट वृद्धि को लेकर के मांग ही ना करें। हमारे इसी भर्ती में संघर्ष कर रहे ऐसे तमाम हमारे भाई बहन हैं कि अगर सीट वृद्धि नहीं होती है तो उनको भी नहीं पता है कि हमारा सिलेक्शन इस भर्ती में हो पाएगा, उम्मीद उनको नहीं है अपने स्तर से। तो कम से कम हमें सबके बारे में सोचना चाहिए कि सीट वृद्धि हो और भर्ती जो है जल्द पूरी होने की उम्मीद है। बाकी आगे की कोई भी सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दिया करें अगर आपकी इच्छा करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।